अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सदन माननीय श्री राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को दिनांक 18 फरवरी 2025 को राज्य विधानमंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रकट करता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। भारतीय गणतंत्र के इस अमृत वर्ष में आज़ादी के अमृत काल में एक सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने वाला बताया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज संयोग से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है और छत्रपति शिवाजी महाराज से मैंने मुगलों से बहुत बड़ा संघर्ष किया, हिंदवी स्वराज की स्थापना भी की और आज छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वरूप धारण कर उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी उसी हिंदी स्वराज्य को सपने को साकार करने के लिए संकल्पित है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रसन्नता हो रही होगी कि आज उनका भगवा ध्वज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लेकर सारे विश्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रयाग पर विपक्ष ने बहुत कुछ कहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका जवाब भी दिया है, लेकिन इस सदी के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सव जिसको विश्व के यूनेस्को ने भी मान्यता दी है कि दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है तो वो भारत का महाकुंभ है। उस महाकुंभ की तैयारियां इस सरकार ने बहुत परिश्रम के साथ की और आज जब 56 करोड़ लोग प्रयागराज की उस धरती पर उस संगम में जाकर डुबकी लगा चुके हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। कुंभ में जाने वाले जितने भी भक्त हैं, तीर्थयात्री हैं, उन्होंने स्वयं देखा है कि कोई गाड़ी तमिलनाडु की आ रही है, कोई कर्नाटक से, कोई केरल से चलकर आ रहा है और वहां पर प्रयागराज में स्नान कर रहा है। गंगा मैया की गोद में स्नान करने के बाद जब उससे वहां पर उपस्थित मीडिया के लोग पूछते हैं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो वो कहते हैं कि अद्भुत अनुभव हो रहा है, दिव्य अनुभव हो रहा है, भव्य अनुभव हो रहा है। अधिष्ठाता महोदया, सरकार ने 4000 करोड़ रुपए जरूर खर्च किए जो आवश्यक थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 3.5 लाख करोड़ का बूस्टर मिला है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और आतिथ्य को विश्व ने देखा है। समूची दुनिया में आज उत्तर प्रदेश की वाहवाह हो रही है। जो भक्त उत्तर प्रदेश के बाहर से, जो तीर्थयात्री देश के बाहर से आज प्रयागराज आ रहे हैं, वो बदलते हुए उत्तर प्रदेश को साक्षी बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं बकौल शायर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा कि हजारों साल वो अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसमें कोई संशय नहीं है। इस भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है। मैं आपसे भी यही कहूंगा कि भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है,
जी मैं बोल रहा हूं, मैं लखनऊ का हूं और मैं बोल भी रहा हूं जी, बिल्कुल। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रयागराज के संगम तट से कम लहरें सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में नहीं उठ रही हैं। जो गंगा नहा आए उनके हृदय में भी उठ रही हैं, और अभी नहीं जा सके हैं उनके हृदय में भी उठ रही हैं। भारत में सनातन धर्मावलंबियों की अनुमानित संख्या लगभग 110 करोड़ है, और आंकड़ों की बात करें तो अब तक आधे से अधिक श्रद्धालु जन आस्था की इस त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। इसका श्रेय जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जो स्वयं सनातनीय सभ्यता के वर्तमान पीठाधीश्वरों में से एक हैं। महाकुंभ में मंत्रिपरिषद की एक ऐतिहासिक बैठक हुई। उत्तर प्रदेश का स्थायी महाकुंभ नगर जिले का सृजन हुआ। नदियों के संगम को स्थापित करने के लिए कई महीनों पहले से बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, जहां पर हजारों की संख्या में श्रमिकों ने वहां परिश्रम किया है। निश्चित रूप से नगर विकास विभाग के माध्यम से वहां पर अतुलनीय अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर 1.5 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। मैं इसके लिए माननीय नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इसकी ध्यान किया है। अधिष्ठाता महोदय, कुंभ हमारी एकता का प्रतीक है। उस कुंभ में डुबकी लगाते समय चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, कोई छुआछूत नहीं है। सबने एक साथ गंगा मैया की में डुबकी लगाने का काम किया है। सबने एक साथ भोजन किया है। मुझे लगता है विश्व में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है तो यह प्रयागराज का महाकुंभ है। इसमें कोई संशय नहीं है कि इस बार कुंभ के लिए बड़ा क्षेत्रफल निर्धारित किया गया, व्यवस्थाएं अधिक की गई, और निश्चित रूप से कि समर्पण और कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही महाकुंभ की तैयारी के तहत संगम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई। मैं सदन की ओर से महाकुंभ की तैयारियों में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के नए मानक गढ़ने में उस दिव्य भव्य बनाने में लगे उत्तर प्रदेश के अधिकारी और श्रमिकों के श्रम को भी नमन करता हूं। एक सामान्य गृहस्थ के लिए एक साथ हजारों साधु संतों को देख लेना ही कोई छोटा आनंद है क्या? जिस स्थान पर संसार के समस्त श्रेष्ठ विद्वान इकट्ठा हुए हों, नक्षत्रों का योग इकट्ठा हुए हों, उस समय पर शीश नवा लेना ही कम है क्या? बृहस्पति की गति, नक्षत्रों का योग या 12 वर्षों का चक्र भले समझना आए, पर सैकड़ों पीढ़ियों से चली आ रही त्रिवेणी नहाने की परंपरा समझ अवश्य आती। हाँ, इतना तय है कि पिछली 1000 पीढ़ियां वो देश में किसी भी हिस्से में रह रही हों, कुंभ नहाने संगम तट पर जरूर पहुंची होंगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि कुंभ आदिकाल से हो रहा है और कुंभ में आने वालों की संख्या भी रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आजादी के बाद जितने लोगों ने अब तक कुंभ स्नान किया होगा, वे इस 2025 के महाकुंभ में उतनी संख्या में लोगों ने डुबकी लगाने का काम किया है। कुंभ मेले में सदैव विशाल भीड़ जुटती है। लोकतांत्रिक भारत से पूर्व अंग्रेज शासित भारत में भी विशाल भीड़ होती रही है। यह भीड़ तब भी मंद नहीं हुई जब यात्री को यात्रा करने के लिए जजिया देना पड़ता था। इस बार जो भीड़ कई गुना बढ़ी है, उसका कारण आम जनता में आई संपन्नता भी है, चमचमाती सड़कें भी हैं, बढ़ी हुई व्यक्तिगत सुविधाएं भी हैं। वहां पर उपस्थित जो हमारी सरकार द्वारा सुविधाएं हैं, वो सब आकर्षण का केंद्र बनी। यह भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण संभव हुआ है। गत 25 जनवरी को मैं स्वयं अपनी विधानसभा लखनऊ उत्तर से
500 से अधिक श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज गया था। और मैं ये कह सकता हूं कि उस दिन 26 जनवरी की सुबह थी, उस दिन भी छुट्टी होने के नाते भीड़ थी, लेकिन श्रद्धालुओं ने वहां जाकर स्नान किया, उन्हें पैदल चलना भी पड़ा, लेकिन हर एक व्यक्ति ने वहां की व्यवस्था की सराहना करने का काम किया था। अधिष्ठाता महोदय, मेला चल रहा है, बुजुर्ग सास को पीठ पर उठाए चल रही बहुएं भी जा रही हैं, नई नवेली दुल्हन को दुलार के साथ दुनिया दिखाने ले जा रही सास भी चल रही है, बुजुर्ग दादा की अंतिम बार गंगा नहा लेने की इच्छा पूरी करने वाले नाती पोतों की पांति चल रही है, तो दूसरी ओर नन्हे नाती को नहलाने के लिए दादाजी लोग भी पहुंच रहे हैं। सब अपना धर्म निभा रहे हैं। गंगा मैया में लोग ही नहीं, श्रद्धा के हजारों रंग डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की इस रंग बिरंगी फुलवारी को देखकर तृप्त होइए, सीखिए जीवन जीने का ढंग और हृदय में दृढ़ करिए इस भरोसे को कि आधुनिकता की ताप आपकी सभ्यता के मूल भाव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी है। मौनी अमावस्या की दुर्घटना ने हम सबको द्रवित किया। मीडिया बाइट को देते समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेत्र सजल थे, कंठ अवरुद्ध था। उन्होंने जांच बिठाई, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, सतर्कता बढ़ाई, मुआवजे की घोषणा की, घायलों को बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था कराई, चूक सुधारने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की फौज भेजी। मृत्यु से अधिक भयावह कुछ नहीं होता। ईश्वर मृतक श्रद्धालुओं को मोक्ष दे, इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। जीवन चल रहा है, कुंभ चल रहा है, कुंभ का अमृत भी छलक रहा है। प्रयाग में संतों के लगभग 1000 शिविर लगे हुए, भव्य शिविर, कई सौ लोगों के ठहरने लायक, भोजन आवास की अच्छी सुविधा के साथ। कुछ छोटे शिविर हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। सबको जोड़ लें तो लाखों लोगों को भोजन आवास की सुविधा मिली हुई है। उन सभी शिविरों में अन्य क्षेत्र चलते हैं, निःशुल्क, अच्छा और स्वादिष्ट भोजन। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, शहर के लड़के महीने भर से नाते रिश्तेदारों को गंगा जी नवाने में प्रयागराज में लगे हुए हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि कुंभ में प्रयाग का जो मूल स्वभाव दिखा है वह सहयोग का है, सम्मान का है, सेवा का है। संसार के इतिहास में एक स्थान पर अब तक जुटी सबसे बड़ी भीड़ प्रयागराज आ रही है। इसमें कोई अभी प्रस्तुत किया है साहब, हमारा आज धन्यवाद प्रस्ताव में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें समय दूर देहात से तीर्थ करने आए, प्रयागराज से अयोध्या जी और काशी में बुजुर्गों को देखिए, वे सब अयोध्या में भव्य राम के दर्शन करना चाहते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज अयोध्या हो या काशी हो, वहां पर भी एक बड़ा कुंभ लग रहा है। यह देश राम का है, यह प्रदेश राम का है, कृष्ण की लीला स्थली है। पिछले साल वह अद्भुत दिन था। अयोध्या जी उस दिन एक बार फिर देश की धार्मिक राजधानी हो गई थी। वहां जुटा देश का संत समाज भाव विवल होकर रो रहा था। सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई थी, राम आ रहे थे। हमने देखा था एक दिन के लिए हर गांव शहर को अयोध्या हो जाते, हर घर के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ध्वज लहरा रहा था, राष्ट्र उत्सव मना रहा था। जैसे मनुष्य रूप में उतर आई मां भारती निश्चल बालिका सी ताली पीट पीट कर उल्लासित हो रही थी। टीवी या मोबाइल से चिपक कर बैठे लोग भी बार बार भावुक हो रहे थे। आंख में उतर आए पवित्र अश्रुओं को गमछे से पोंछते फिर दृष्टि गड़ा देते थे स्क्रीन पर। वे उस दृश्य को देख रहे थे जिसे देखने की चाह के लिए असंख्य पीढ़ियां चली गई थी। पिता पितामह पर पितामह के स्वप्नों को साकार होते देखते सौभाग्यशाली लोग
वह भारत स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का दिन था। वह अधर्म पर धर्म के विजय का दिन था। वह बर्बरता पर सज्जनता की विजय का दिन था। वह विध्वंस की भूमि पर निर्माण का दिन था। वह भारत का दिन था। वह राम का दिन था। अयोध्या जी में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है। ये हम सबका सौभाग्य है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर स्वयं इस राज्य के नेता हैं। उनके हाथों में उत्तर प्रदेश का स्वाभिमान अपनी पुनर्प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। यह अभिभाषण, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, बिजली, रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्रों पर हुई प्रगति की संक्षिप्त वानगी है। स्वामित्व योजना में देश में 2 करोड़ घरौनी वितरण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से अधिक घरौनी बांटने का कार्य संपादित हुआ है। उत्तर प्रदेश को, जिसे बीमारू राज्य की श्रेणी में कहा जाता था, उसे निकालकर भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। नए एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में विकास के लिए सेमीकंडक्टर पार्क, डाटा सेंटर पार्क जैसी विकास एक वानगी है। 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश के अंदर 4 एयरपोर्ट होते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 हो गए हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अधिष्ठाता महोदय, सौर ऊर्जा नीति में 2022 की नीति में 5 वर्षों में हम सोलर के माध्यम से 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो बढ़ता हुआ प्रदेश है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी में 17 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो इसलिए वो उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 36 लाख आवास बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र का गठन हुआ है। निश्चित रूप से लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को सम्मिलित करते हुए सर्वांगीण विकास का काम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माध्यम से होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का विस्तार हुआ। 6 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सबसे बड़ा मेट्रो सेवा वाला राज्य बन चुका है। वर्ष 2016 और 17 में जहां खाद्यान्न उत्पादन लगभग 557 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था, आज वर्ष 23-24 में बढ़कर लगभग 669 लाख मैट्रिक टन हो गया है और उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 का प्रदेश बन चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ किसानों को लगभग 89,500 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजी गई है। इस कारण भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आज देश में 1 नंबर का देश बन गया। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में 22,000 से अधिक सोलर पंपों की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस किसान सम्मान दिवस के पर किसानों को मुफ्त ट्रैक्टरों का वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। इसमें कोई संशय नहीं है, खाद्यान्न के मामले में भी और सब्जी के मामले में 600 लाख टन खाद्यान्न और 400 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ है और इसमें भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। 2017 से पूर्व एथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था। आज एथेनॉल का उत्पादन 177 करोड़ लीटर हो गया है। यह 2024 की बात। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 68 लाख शौचालयों का निर्माण करने से उत्तर प्रदेश आज देश में स्वच्छ भारत मिशन में भी 1 नंबर का स्थान रखता है।
हमने हर ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश की ODF घोषित किया है। और हम कह सकते हैं आज युवाओं के लिए अधिष्ठाता महोदय कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का काम किया है। नौजवानों को, युवाओं को लैस करने का काम किया है आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। आज उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना, MBBS की सीटों को बढ़ाने का काम, पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे डॉक्टर्स ज्यादा बन सकें और उत्तर प्रदेश में हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर सकें। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन जो 2016 और 17 तक 17 लाख निराश्रित महिलाओं को मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 लाख निराश्रित महिलाओं को हम लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी समारोह सारा देश मना रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ, बलरामपुर, बटेश्वर, आगरा में भी विभिन्न आयोजन हुए और वह आयोजन वानगी हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करता हुआ वह भारत का निर्माण कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ की गई थी। उस स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रामबाण का काम की और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को में सजा दिलाने के लिए भी सबसे सर्वश्रेष्ठ काम किया है और सर्वाधिक संख्या में अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी अचीवर्स स्टेट के रूप में है। 96 लाख से अधिक MSME की इकाइयों में हमने 96 लाख लोगों को मजबूत करने का काम किया है। ये छोटे उद्योगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश MSME क्षेत्र में भी नंबर 1 के स्थान पर है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जहां पर उत्तर प्रदेश ने 9 करोड़ 57 लाख बैंक खातों को खोलने का काम किया, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश जन धन योजना में भी प्रथम पंक्ति पर आया। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख नामांकन हुए और अटल पेंशन योजना में भी उत्तर प्रदेश ने प्रथम पायदान पर अपना स्थान प्राप्त किया। यही नहीं, अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव का कार्यक्रम एक अद्भुत कार्यक्रम है, जिसको देखने के लिए सारी दुनिया के लोग लालायित रहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम स्वयं इस बार अयोध्या आ रहे हों। उनके स्वागत में अयोध्या जगमगाती है और 25,12,585 दीप प्रज्वलित होते हैं अयोध्या में भगवान राम का स्वागत करने के लिए। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हम अयोध्या के दीपोत्सव को दर्ज करते हैं। वृक्षारोपण के अभियान की बात की जाए तो वृक्षारोपण में भी उत्तर प्रदेश ने 36 करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण किया है। और फॉरेस्टेशन के नाम पर हम कह सकते हैं, वनीकरण के नाम पर, कि हमने उत्तर प्रदेश में एक सफलता हासिल की है। और उत्तर प्रदेश का सपना कि $1 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था बने, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह पूरा प्रयास सरकार कर रही है कि उत्तर प्रदेश भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में $1 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश से हमने देने का निश्चय किया है और हम उसे आने वाले समय में पूरा करेंगे। आज हमारे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी निश्चित रूप से प्रसन्न हो रहे होंगे
कि जो सपना, जो कार्यक्रम उन्होंने देशवासियों को अंत्योदय का दिया था, आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी उस अंत्योदय के अभियान को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल कर रहे हैं। इस अभिभाषण में अधिष्ठाता महोदया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की चर्चा हुई है और इसमें कोई संशय नहीं है कि हमने विद्युत के क्षेत्र में भी काफी सफलता हासिल करी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना कहते हैं बिना गारंटी के, बिना ब्याज के 10% सब्सिडी के साथ युवाओं को 5 लाख रुपए का ऋण देने का काम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार का अवसर सृजित करने के लिए दे रहे हैं। युवा उद्यमी बने, युवा नौकरी लेने वाला नहीं, उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी देने वाला बनना चाहिए। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौवंश संवर्धन योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर घर नल, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, हर खेत को पानी जैसी अनेकों योजनाओं की चर्चा और हमारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदया, नेता सदन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कथनी और करनी के भेद को मिटाया है। पिछले वर्षों में जो कार्य किए गए हैं और आगे कार्य करने की जो प्रतिबद्धता दिखाई गई है वह अभूतपूर्व है। सबका साथ, सबका विकास के नारे को अमली जामा पहनाया है। राज्य में निवेश बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वाभिमान के तहत चल रहे मिशन शक्ति अभियान ने महिलाओं को संबल प्रदान किया है। इसके लिए निश्चित रूप से नेता सदन आदरणीय योगी जी और उनके साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रशंसा के पात्र हैं। अधिष्ठाता महोदया, लखनऊ अथवा राज्य के अन्य जनपदों में भी व्यापारी अपने आवास पर भू उपयोग वाले घरों में दुकान खोलकर चला रहे हैं। उन्हें प्रायः दुकान ध्वस्त करने का नोटिस भी मिलता है। मानक के अनुसार उनसे शुल्क आदि लेकर व्यापारियों को उनसे भवनों में व्यापार करने की अनुमति यदि मिल जाए तो इस पर भी सरकार विचार करेगी, ऐसा मेरा अनुरोध और विश्वास है। क्योंकि जहां हम एक और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते हैं तो अगर वह घर से संचालित होता है तो ऐसे व्यापारियों को उससे फायदा मिलेगा। अधिष्ठाता महोदया, शहरी क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश में अनियोजित कॉलोनी एक विषय है। मैं चाहूंगा कि सरकार आने वाले समय पर उस पर कोई एक अध्यादेश लेकर आए और इन्हें नियोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। लखनऊ के मेरी विधानसभा के फैजुल्लागंज आदि वंचित क्षेत्रों को भी अमृत योजना से आच्छादित कर हर घर में जल की संकल्पना को पूर्ण करने में सरकार अवश्य विचार करेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। लखनऊ में किसान पथ पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक वृहत गल्ला मंडी बने, इसका सुझाव भी मैंने सरकार को दिया है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस आदर्श राजधानी में इसे बनाने का प्रयास करेगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विश्राम दूंगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि अपनी पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अटल जी जरूर निश्चित रूप से उनको मैं इन पंक्तियों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये उनकी मशहूर पंक्तियां हैं कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन,
रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती शार शार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं, जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की तृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल, अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन्मय हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु हूं, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं कुछ इसके अर्पण। यह तो समाज की धाती है। मैं तो समाज का सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अभय हिंदू तन्मय हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अधिष्ठाता महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय श्री राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के अभिभाषण के लिए राज्य विधानमंडल के एक साथ संबित दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने शहर उत्तरी प्रयागराज के विधायक को शहर उत्तरी लखनऊ के विधायक के समर्थन में और मां महिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव में समर्थन के लिए मुझे जो मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। आज इस सदन को